Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की और बात करेंगे कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में बाजार कैसे कौन से लेवल है जो आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि आपने देखा कि बाजार में बड़ी गिरावट आई थी और वो हमने एक्सपेक्ट भी करी थी क्योंकि कुछ रीजन था, जैसे टेक्निकल चार्ट्स पे कुछ सेलिंग के पैटर्न्स थे जो बड़े टाइम फ्रेम पे देखने को मिले थे। इसके अलावा कुछ ऑप्शन चेन का डेटा था जो हमने आपको समझाया था लास्ट वीडियोस में कि उसके अकॉर्डिंगली भी बाजार में वीकनेस दिखाई दे रही थी और वो वीकनेस आई भी, जो टारगेट्स थे वो अचीव हो गए। तो क्या यहाँ से बाजार में रिवर्सल देखने को मिलेगा और क्या ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि यहाँ पे आप अपने पोर्टफोलियो को भी बिल्ड कर सकते हैं और साथ साथ निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करके पैसा बना सकते हैं। तो आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, मेरे सामने निफ्टी का चार्ट है और निफ्टी में आज 100 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है और अच्छी खासी तेजी है। जो बॉटम था, एक्चुअली बॉटम फिशिंग की अगर हम बात करेंगे तो क्या हमें यहाँ पे बॉटम फिशिंग देखने को मिल रही है और क्या यहाँ पे हमें ब्रेकआउट देखने को मिलेंगे? क्या यहाँ से बाजार पूरा रिवर्सल आएगा? क्या जो बाजार में बाजार जो गिरा था, क्या यहाँ से वी शेप रिकवरी आएगी? उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि यहाँ पे हम दोस्तों ऑप्शन ट्रेड का डेटा भी रीड करके बताएंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली बाजार की सिचुएशन हम बताएंगे। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे और निफ्टी को देखेंगे। तो निफ्टी अभी 15 मिनट पे कुछ इस तरीके का पैटर्न दिखाई दे रहा है। अगर हम निफ्टी के चार्ट पे देखें तो यहाँ पे एक बॉटम हमें यहाँ पे देखने को मिला था। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये हमें बॉटम यहाँ पे देखने को मिला था। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं अच्छी तरीके से। यहाँ से बॉटम बना और यहाँ पे आपको तेजी दिखाई दी। अब अगर देखेंगे तो बाजार जो है एक रेंज में चल रहा है। अगर निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी एक रेंज में चल रहा है और यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हो चुका है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये जो ट्रायंगल है हालांकि 15 मिनट के चार्ट पे फॉर्म हुआ है, बट जो 15 मिनट के चार्ट है वो भी काफी ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, उसको भी कभी मत भूलिएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो निफ्टी का जो एग्जैक्टली अभी जो रिसेंटली जो प्रीवियस कैंडल का जो हाई था वो 22,070 के आसपास का था। तो मेरे हिसाब से अगर निफ्टी जो है मंडे वाले दिन 22,070 के ऊपर चलना स्टार्ट कर देता है तो वहां से आप ये मान के चलिएगा कि निफ्टी बुलिश हो सकता है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अब 22,070 के ऊपर चलेगा तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि मंडे वाले दिन आपको एक बुलिश कैंडल देखनी है 15 मिनट के चार्ट पे, और नेक्स्ट 15 मिनट के चार्ट पे जैसे ही उसका हाई ब्रेक होगा तो वहां से आप अपनी बाय अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रखेंगे दोस्तों बिल्कुल बॉटम का रखेंगे, जो कि रहेगा 22,000 के आसपास का। स्टॉप लॉस 22,000 का आप इसमें रख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे बताने का मेरा मतलब यह है कि देखो, जब बाजार में बड़ी गिरावट आई है, इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि रिवर्सल 100-150 पॉइंट का आएगा। हो सकता है कि रिवर्सल 300-400 पॉइंट का भी देखने को मिलेगा। तो उस केस में आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, कुछ 100 पॉइंट के आसपास का हो सकता है, 70 पॉइंट के आसपास का हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लेना है। क्योंकि ये जो रेंज है, ये जो बड़ी रेंज है, ये बड़ी रेंज छोटी होती जा रही है। तो स्टॉप लॉस भी बिल्कुल बॉटम का आप लेंगे और उसके अकॉर्डिंगली आप अपने प्रॉफिट को राइट कर सकते हैं सुपर ट्रेंड या फिर मूविंग एवरेज की स्ट्रेटजी को यूज करके। उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूं। अब ये जो ट्रायंगल है उसका ब्रेकआउट, हालांकि रेजिस्टेंस पे ही क्लोज हुआ है बट कंफर्मेशन इसने नहीं दी है। तो कंफर्मेशन जो आएगी वो मंडे वाले दिन देखने को मिलेगी। सिर्फ आपको क्या करना है, अगर बाजार थोड़ा सा भी बुलिश ओपन होता है तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं, अपनी बाय अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। बाय अपॉर्चुनिटी वहां पे फाइंड करिएगा, वहां पे अगर आप ट्रेड बनाते हैं। हालांकि हमारा जो चैनल है वो एक एजुकेशनल चैनल है, हम ये नहीं कह रहे कि आप खरीद लो, हम यही कह रहे हैं कि ये यहाँ पे बाइंग बनता है। अगर आप बाय सेल करते हैं तो उसके लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले लीजिएगा। तो यहाँ पे बुलिश कैंडल के बाद इसमें बाय अपॉर्चुनिटी फाइंड करिएगा, छोटा सा स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं और वहां से बाजार में कुछ अप मूव आपको देखने को मिल सकता है। तो ये तो दोस्तों हमारी निफ्टी की एनालिसिस है और निफ्टी में जो ट्रायंगल पैटर्न बना है उसके अकॉर्डिंग लग रहा है बाजार थोड़ा सा बुलिश हो सकता है। दूसरे केस में अगर आप देखेंगे तो पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी हमें दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों यहां से अगर आप देखेंगे वर्टिकली, अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो बाजार का यहाँ पे हाई था। हाई क्या था? 22,200 का। बिल्कुल ध्यान से समझना, जो मैं लॉजिक आपको बता रहा हूं वो लॉजिक काम कर सकता है क्योंकि कई बार काम किया है। तो 22,200 के आसपास, अब यहाँ पे देखिएगा 22,200 के आसपास आप हमें हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज करेंगे तो बार्स कहां थे? डाउन थे। बाजार गिरा और बार्स धीरे 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 अप साइड में चल रहे थे, यानी कि बाजार गिर रहा था, पॉजिटिव बाजार हो रहा था, यानी कि डाइवर्जेंस थे वो पॉजिटिव हो रहे थे। फिर बाजार में तेजी आई, यहां से फिर से ये कन्वर्ट हुआ पॉजिटिव में। बाजार में वीकनेस आई, ये नीचे की तरफ गया, हल्की सी तेजी आई, ये पॉजिटिव हुआ। तो हम क्या करते देखते हैं, जो एमएसीडी होता है जिसको बोलते हैं मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जेंस, या तो दो लाइनें देखो ईएमए एसएमए की और उसको कन्वर्ट किया गया हमने बार में। तो बार्स जो होते हैं, जो जिसको हम हिस्टोग्राम बोलते हैं, जो हिस्टोग्राम है वो ओवरऑल एनालिसिस करके देते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम इस पार्ट को ले लेते हैं। हम यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहूंगा, हम इस पार्ट को लेते हैं, इसको आप देखिएगा यहाँ पे
हम इस पार्ट को लेते हैं, राइट, हम सिर्फ इस पार्ट को लेंगे, इस पार्ट की हम एनालिसिस करेंगे। अब इसमें हमने क्या चीज देखी, हमने एक चीज देखी कि यहां से एक ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हुआ, इसको भी हम देखेंगे। दूसरी चीज हमने यहाँ पे देखी कि यहां से एक ये देखेंगे, ये क्या है, इसको हमने वर्टिकल लिया। अब वर्टिकल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बाजार 22,200 के आसपास काम करा रहा था। बिल्कुल ध्यान से समझेगा, इस तरीके की एनालिसिस आपको कहीं और सीखने को नहीं मिलेगी। बार्स कहां थे, डाउन थे। अब यहाँ पे प्राइस कितना, 22,200 से कितना आ गया, 22,054 के आसपास आ गया, 54, ठीक है, 22,050 के आसपास। तो यहां से 150 पॉइंट माइनस है निफ्टी। बट अगर आप ओवरऑल एनालिसिस करेंगे तो पॉजिटिव क्या है, डाइवर्जेंस है। अब आपको देखेंगे कि बाजार नीचे आ रहे हैं, यहाँ से 22,200 से 22,050 आ गया, बट यहाँ पे डाइवर्जेंस क्या पॉजिटिव है। तो क्या हमें पॉजिटिव डाइवर्जेंस की वजह से सिर्फ ब्लाइंडली ट्रेड ले लेना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। वहां पे हमें पैटर्न्स का यूज करना चाहिए, अपने दिमाग का यूज करना चाहिए। वहां पे आप कैंडलस्टिक पैटर्न का यूज कर सकते हैं, वहां पे आप चार्ट पैटर्न का यूज कर सकते हैं, वहां डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रायंगल्स, ट्रेंड लाइंस, बहुत सारे पैटर्न्स है जो हमने अपने ऑनलाइन कोर्स में सिखाया हुआ है। वहां पे आप उसको जाके ज्वाइन भी कर सकते हैं। वैसे वहां पे उसके अकॉर्डिंगली आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आपको 22,050, 22,070 के ऊपर बाजार जाता हुआ दिखेगा तो वो एक आपके लिए कंफर्मेशन हो जाती है कि हाँ, पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी मेरे को दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे ट्रायंगल का ब्रेकआउट भी है। अब ट्रायंगल का ब्रेकआउट साथ साथ पॉजिटिव डाइवर्जेंस, तो इट मींस कि जो टारगेट बनता है फिर वो बनेगा 22,200 के आसपास। आशा करूंगा ये स्ट्रेटेजी को आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। ये स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी तरीके से काम करती है। मेरा 16 ईयर का एक्सपीरियंस है, 16 साल के एक्सपीरियंस में 14 साल मैंने टेक्निकल्स में दिए हैं और जब से मैं अपनी एनालिसिस कर रहा हूँ मेरी एनालिसिस इंप्रूव ही हुई है। रीजन उसका क्या है, क्योंकि हम चार्ट को देखते रहते हैं, इस तरीके के पैटर्न्स पे काम करते रहते हैं और हम सिर्फ एक कंफर्मेशन के ऊपर नहीं बैठते, हम 3-4 जगह से कंफर्मेशन लेते हैं। तो हमारे नंबर ऑफ ट्रेड्स भी कम होते हैं और वहां पे एक्यूरेसी मिलती है और उसके अकॉर्डिंगली हम सुपर ट्रेंड या मूविंग एवरेज को यूज करके अपने प्रॉफिट को राइट भी करते हैं। तो बड़ा पैसा अगर बनाना है तो आपको हर जगह से कंफर्मेशन लेनी पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से इसलिए लग रहा है कि ट्रायंगल के अकॉर्डिंगली 22,200 के आसपास मुझे बाजार लग रहा है। और मंडे वाला दिन हो सकता है, वो काफी स्पेशल दिन हो सकता है। अगर आप कॉल पुट खरीदते हैं, ऑप्शन बाय वगैरह करते हैं, तो उसके लिए मैं आप कॉल जो है उसको मैं सजेस्ट करना चाहूंगा। आप एट द मनी वगैरह की कॉल वगैरह आप ले सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको निफ्टी के बारे में बताया। निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे, थोड़ा सा डेली चार्ट पे नजर मार लेते हैं। तो वन डे के चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो वन डे का चार्ट कुछ इस तरीके का है और यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा वन डे के चार्ट पे कि इसने ऑलमोस्ट यहाँ पे इसने क्या करा है, अपने ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन दिया है। अब ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन दिया है तो आज का जो हाई है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का हाई जो बनता है इसमें एग्जैक्टली हम यहाँ पे चेक करेंगे वो है 22,131 का। और अगर 22,131 के ऊपर बाजार जाता है तो यहाँ पे आपको ब्लॉफ पैटर्न भी देखने को मिलेगा। अब आप जानेंगे ब्लॉफ पैटर्न क्या होता है, तो ये कोर्स का पार्ट है। हमने अपने ऑनलाइन कोर्स में बहुत डिटेल में ब्लॉफ पैटर्न के बारे में बताया हुआ है कि कैसे ट्रेंड लाइन के फेलियर पे आप काम करके बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं। तो वो एजुकेशन का पार्ट है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप हमारी जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी ऐप का लिंक है उसके थ्रू आप हमारा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से 22,131 के ऊपर बाजार जाता है तो बाजार अच्छी खासा रिकवर हो सकता है और बाजार नया हाई भी बना सकता है। अब ये होगी दोस्तों निफ्टी की बात। थोड़ा सा बैंक निफ्टी के ऊपर जाता है, बट उससे पहले मैं थोड़ा ऑप्शन चेन का डेटा भी रीड करना चाहूंगा। बट उसके लिए पहले मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल दिखा देता हूँ। दोस्तों हमारा एक टेलीग्राम चैनल है चार्ट एनालिसिस के नाम से, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। चार्ट एनालिसिस के नाम से बहुत सारे चैनल होंगे। आजकल लोग फेक चैनल भी बनाते हैं, बट जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसके थ्रू हमारा चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। अब यहाँ पे भी क्या करते हैं, जब भी कोई चार्ट में पैटर्न बनता है उसकी फोटो क्लिक करके हम भेज देते हैं। जैसे एचडीएफसी बैंक में हैमर बनाता, बैंक निफ्टी में हैमर बनाता। इसके साथ साथ ना हमने एक डेटा की बात करी थी, ऑप्शन चेन के डेटा के बारे में, और हमने एक मैसेज करा था कि भाई मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक मैसेज हमने किया था कि अभी कॉल साइड और पुट साइड ओपन इंटरेस्ट कम हो गया है, बाजार रेंज बाउंड रह सकता है। तो 10:05 में मैसेज करा था जब निफ्टी 100 पॉइंट बुलिश थी और क्लोज भी हुआ 100 पॉइंट बुलिश के साथ। तो कहने का मतलब था कि बाजार में कोई वन साइडेड मूवमेंट की आज कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। वो हमने सारी चीजें देखी ऑप्शन चेन के डेटा के अकॉर्डिंगली। अब क्या है ऑप्शन चेन का डेटा, उसको थोड़ा सा समझते हैं। क्योंकि हमने लास्ट वीक में, मतलब इस वीक की अगर हम बात करें बाजार के गिरने से पहले और बाजार जब गिर रहा था, तो ऑप्शन चेन के डेटा को हम थोड़ा सा बहुत ज्यादा डिटेल में समझा रहे थे। वो क्या है उसको थोड़ा सा समझते हैं। अगर हम देखेंगे दोस्तों कि जब भी ऑप्शन चेन का डेटा देखते हैं तो 5 स्ट्राइक ऊपर 5 स्ट्राइक नीचे आप देखा करिए। 5 स्ट्राइक ऊपर मतलब पुट की और 5 स्ट्राइक नीचे कॉल की पोजीशन आप देखा करिए कि किस तरीके से काम कर रही है। हम सीधा सीधा क्या करते हैं, यहाँ पे इसको थोड़ा सा समझते हैं। 22,050 के आसपास की क्लोजिंग है। अगर हम देखें 22,000, 21,950, 21,900, 21,850, 21,800 की यहाँ पे पुट को अगर हम देखते हैं, तो पुट को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट कितना आ रहा है इसको थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ पे 23 लाख का,
या 7 लाख का, या 9,25,000 का, यहाँ पे है 46 लाख का। सबसे ज्यादा 22,000 की किसमें? पुट में। तो अब 22,000 की पुट में सबसे ज्यादा जो ओपन इंटरेस्ट आ रहा है वो 22,000 की किसमें है? यहाँ पे पुट में है। ठीक है, अगर हम कॉल साइड की बात कर लेते हैं तो थोड़ा सा मैं नीचे जाऊंगा और यहाँ पे 5 स्ट्राइक नीचे देखूंगा, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि 22,200 में 34 लाख, फिर 13 लाख, फिर 42 लाख। 42 लाख किसमें? 22,300 में। इसी तरीके से 34 लाख 13 लाख के आसपास है। ठीक है, ये कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट है। अब इसका मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा समझेंगे। वो ये है कि अभी सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट जो है वो है मान के चलिए 22,300 और फिर 22,200 के आसपास ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा आपको दिखाई दे रहा होगा, माफ कीजिएगा 22,000 के आसपास। तो ये एक सपोर्ट लेवल हुआ, ये एक रेजिस्टेंस लेवल हुआ। रेजिस्टेंस और सपोर्ट, क्लोजिंग हुई है 22,050 पे, तो 22,000 का सपोर्ट है। अब 22,000 का सपोर्ट है, अब इसके दो मतलब मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल ध्यान से समझना। अगर बाजार 22,070 के ऊपर जाता है तो 22,000 का आप क्या लेके चल सकते हैं? आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो पुट राइटर है वो 46 लाख का जो पुट जो यहाँ पे जो राइट करी हुई है, 40 लाख पोजीशंस करी हुई है, वो 22,000 के लेवल पे है। तो वहां पे वो जो सपोर्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो सपोर्ट टूटता है तो बाजार थोड़ा सा नीचे आ सकता है, हालांकि उसमें भी शिफ्टिंग होती है, उसको हम थोड़ा सा बाद में बताएंगे। अब अगर 22,070 के ऊपर जाता है, 22,000 का स्टॉप लॉस लगाना, क्योंकि पुट राइट है उसमें सबसे ज्यादा है। और 22,300 के आसपास का आप इसमें टारगेट ले सकते हैं, क्योंकि 22,300 की कॉल में 42 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। दूसरी चीज आपको बताना चाहूंगा वो ये था कि जब बाजार गिर रहा था, गिरने से पहले अगर आप देखेंगे तो 22,500 की, मैं थोड़ा सा नीचे लेके जाऊंगा, हालांकि उसमें तो काफी शिफ्टिंग हो गई है। 22,500 में कितने यहाँ पे कितनी कॉल राइट है? 55 लाख के आसपास। अभी 2 दिन पहले 1,10,00,000 के आसपास थी, और वो पहले 50 लाख से स्टार्ट हुई, फिर 60 लाख हुई, फिर 70 लाख हुई, फिर 80, फिर 90, फिर 1 करोड़, फिर 1,10,00,000, फिर 1,20,00,000 के आसपास इसमें क्या था? कॉल राइटिंग हमें देखने को मिली थी। मतलब क्या, मैं आपको बताता हूं। जब 22,350 के आसपास का निफ्टी का रेट था, तो 2 दिन पुराना हमारा मैसेज देख लेना, जिसमें हमने क्लियरली टेलीग्राम पे लिखा था कि बाजार जो है 22,350 तक ही लग रहा है, उसके बाद रिवर्सल आएगा। 22,365 का हाई बना। जितने भी लोगों ने वो मैसेज पढ़ा था, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे नए लोग भी देखेंगे। 22,350 तक बोला था, वहीं तक गया, वहीं से ही बाजार में फिर एक बड़ी गिरावट आई, 400-500 पॉइंट गिर गया बाजार वहां से। ऐसा क्या देखा था मैंने? वो ये देखा था कि 22,500 में लगातार कॉल जो है राइट सबसे ज्यादा हो रहे थे। यहाँ पे जो राइटर्स थे वो ज्यादा आ रहे थे, मतलब यहाँ पे ना पोजीशंस ज्यादा बढ़ी आ रही थी। तो इसका मतलब था कि 22,500 के ऊपर बाजार नहीं जाएगा, सबसे ज्यादा राइटिंग हुई यहाँ पे। तो उसकी वजह से 22,350 से ही क्यों गिरा था? क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा आपके लिए, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, क्योंकि मॉर्निंग स्टार पैटर्न था, उसका टारगेट 22,350 था 15 मिनट के चार्ट पे। थोड़ा दोस्तों डिटेल में जा रहा हूँ, आपको शायद थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही होगी, बट आप मोटा मोटा ही समझिए 22,500 में राइटर्स ज्यादा बढ़ रहे थे, तो मैंने 22,500 के स्टॉप लॉस से 22,350 पे निफ्टी शॉर्ट करा दी थी। बाजार अच्छा खासा नीचे गिरा था। अब अगर देखेंगे तो यहाँ पे अब ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो 1,10,00,000 से कितना हो गया है? 55 लाख के आसपास हो गया है। तो उसकी वजह से हमें ये देखने को मिला कि पुट राइटर और कॉल राइटर की जो पोजीशंस है वो ऑलमोस्ट इक्वल है। जब कॉल राइटर और पुट राइटर की पोजीशन 5-5 स्ट्राइक में ऑलमोस्ट इक्वल होती है, तो उसका मतलब है कि बाजार रेंज में रहेगा, बाजार वो रेंज को तोड़ेगा नहीं। ठीक है, और तो वही देखने को मिला। अगर मान लो किसी में 55 लाख कॉल राइटर होते, फिर उसमें 1 करोड़ के आसपास, 80 लाख के आसपास पुट राइटर होते, तो बस समझ में आ जाता था कि यार बाजार वन साइडेड होगा। बट आज के सिनेरियो में लग रहा था कि सब कुछ इक्वल था, सारी 5 स्ट्राइक भी इक्वल थी, पुट स्ट्राइक जो पुट राइटर की जो पोजीशंस थी वो भी काफी इक्वल थी। तो इस वजह से हमें लग रहा था कि बाजार एक रेंज तोड़ेगा नहीं, बाजार नीचे भी जाएगा तो वापस ऊपर चले जाएगा, ऊपर जाएगा तो वापस नीचे आ जाएगा, बाजार एक रेंज में बंद होगा। तो आपको ना इन सारी चीजों को समझना पड़ेगा, और यही मैसेज हमने 10:35 पे सुबह मॉर्निंग में कर दिया था कि बाजार रेंज बाउंड ही रहेगा, एक रेंज में चलेगा बाजार, बाजार वन साइडेड नहीं होगा, क्योंकि कॉल राइटर पुट राइटर जो थे वो ऑलमोस्ट इक्वल थे। अगर पहले के टाइम में 2 दिन में पहले देखने को मिला था कि हाईएस्ट जो पुट राइटर थे मेरे ख्याल से शायद 50-60 लाख के आसपास होंगे, और वहां से डबल क्वांटिटी में कॉल राइटर ज्यादा थे। तो उस कंडीशन में लग रहा था कि बाजार वन साइडेड गिरेगा। बट इस कंडीशन में मुझे अभी जो आज की जो कंडीशंस थी, जो पुट राइटर कॉल राइटर की थी, वो ऑलमोस्ट इक्वल थी, तो उसकी वजह से मुझे लगा कि बाजार रेंज में चलेगा। मैं आशा करूंगा ये पॉइंट को आप समझ गए होंगे। थोड़ा सा रिपीट मैंने कर दिया, थोड़ा सा मैं डिटेल में समझाना चाहता था, क्योंकि ऐसे ऑडियंस है हमारे पास जो थोड़ा सा नए हैं, जो ऑप्शन चेन को अच्छी तरीके से रीड करना नहीं जाता, तो उनके लिए थोड़ा सा मैं डिटेल में समझा रहा था। तो ये सारी चीजें मंडे को भी डिस्कस करेंगे। तो आप हमारा एक तो टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे, उसको ज्वाइन कर लेना, वहां पे हम लेटेस्ट अपडेट्स पोस्ट कर देते हैं, चाहे ऑप्शन चेन की हो, चाहे चार्ट की हो, निफ्टी बैंक निफ्टी या स्टॉक्स की हो, वो सारी चीजें दे देते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा, थोड़ा सा लंबा हो गया वो पॉइंट, हाँ बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी यहाँ 66 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुआ है, और बैंक निफ्टी में ऐसा कोई पैटर्न नहीं है
यहाँ पे मैं 15 मिनट का चार्ट ही आपको लगाना चाहूंगा। तो 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे तो बाजार जो है बैंक निफ्टी का थोड़ा सा इस तरीके से देखेंगे। तो एक ट्रेंड लाइन प्लॉट कर देता हूं मैं इसमें। ये देखेंगे, ये क्या है, एक ट्रेंड लाइन है। इसको चैनल भी बोलते हैं दोस्तों। चैनल क्या होता है उसको थोड़ा सा समझाना चाहूंगा कि बाजार जो है वो डाउन ट्रेंड में चल रहा है, एक चैनल में चल रहा है, एक रेंज में चल रहा है। तो यहाँ पे क्या है, लोअर हाई आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि जो हाई है वो प्रीवियस हाई से लोअर ही है, और लोअर लो आपको देखने को मिलेंगे। अब ये जो चैनल है यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको एज अ रेजिस्टेंस ले लेते हैं, यहाँ पे इसको एज अ सपोर्ट मार्क कर लेते हैं। और मुझे जो लग रहा है कि एग्जैक्टली पोजीशन अगर मैं इसकी देखूं तो मुझे लग रहा है कि 47,600 का लेवल एक ऐसा लेवल हो सकता है कि उसके ऊपर अगर बाजार जाता है, 47,600 का जो लेवल होगा बैंक निफ्टी के लिए, वो एक ऐसा लेवल होगा कि उसके ऊपर ब्रेकआउट के बाद बाजार में तेजी देखने को आपको मिल सकती है। तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, रेंज ब्रेकआउट होने का वेट करना पड़ेगा। अगर रेंज ब्रेकआउट होती है तो ही आपको एक बड़ी तेजी मिल सकती है। तो आशा करूंगा कि आप बैंक निफ्टी को, मतलब निफ्टी के बारे में मैंने आपको बता दिया, लेवल आपको दे दिए, ऐसी बैंक निफ्टी के लेवल दे दिए हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप लेवल एनालिसिस करके आप अपने बाय सेल अपॉर्चुनिटी फाइंड करके बाजार से कुछ बेनिफिट्स ले सकते हैं। और अगर आपको कोई डाउट होता है ऑप्शन चेन से रिलेटेड या फिर कुछ टेक्निकल से रिलेटेड, तो नीचे हमारा नंबर है, उस पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ साथ दोस्तों हमारा यहाँ पे चार्ट एनालिसिस के नाम से ऑफिशियल पेज है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, इसको भी ज्वाइन कर लेना, इससे भी आपको काफी बेनिफिट मिल सकता है। साथ साथ दोस्तों कहना चाहूंगा कि अगर आप डायरेक्टली कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप सीखना चाहते हैं, तो 7,999 का हमारा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स है, जिसमें 28 वीडियोस है, 10 आवर्स का कोर्स है। कैंडलस्टिक चार्ट, पैटर्न, इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, एलईडी वेव थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई साइकोलॉजी, प्राइस एक्शन, बहुत ज्यादा डिटेल में सिखाया गया है। इसके साथ साथ प्राइवेट टेलीग्राम चैनल, बाय सेल स्टॉप लॉस टारगेट कैसे लगाते हैं, स्टॉक सिलेक्शन क्या होता है, सेक्टर एनालिसिस क्या होती है, सेक्टर के बेस्ट स्टॉक कैसे ढूंढे, ये सारी चीजें समझाई हुई है। और ये जो कोर्स है इसमें आपको प्राइवेट टेलीग्राम चैनल मिलेगा। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो स्क्रीन पे आपको एक नंबर दिख रहा होगा, उस पर कॉन्टैक्ट करिए। तो ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, उसके थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं, हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। साथ साथ आपको कहना चाहूंगा कि हमारी एडवाइजरी सर्विसेज भी है, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हूँ। तो आप डायरेक्टली अगर एडवाइजरी लेना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके थ्रू हमारी एडवाइजरी भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आशा करूंगा आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को आप हमारे सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।